मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का पल दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थे। स्टीलमैन काफ़ी होशियार था और डेबी उतनी ही प्यारी थी। इनकी लव स्टोरी भी बहुत प्यारी थी। एक दिन डेबी स्टीलमैन को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि वो उससे बात करना चाहती थी। फिर जब वो दोनों मिलते हैं तो डेबी स्टीलमैन को कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। डेबी फिर से यही बात करती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। डेबी तीसरी बार भी यही बात फिर से कहती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि स्टीलमैन ये सब बार बार रिपीट कर रहा था। उसके पास एक टाइम मशीन जैसा डिवाइस था जिसकी मदद से वह बार बार ये सब कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला बदल ले। वह बार बार डेबी को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह सही फैसला नहीं ले रही है, पर डेबी हर बार कोई न कोई नया बहाना बताकर उससे ब्रेकअप करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें बीते कई दिनों का सीन दिखाया जाता है कि कैसे स्टीलमैन और डेबी मिले थे। स्टीलमैन बहुत ही सही स्टूडेंट था और डेबी पढ़ाई में ठीक ही थी, यानी कि एवरेज स्टूडेंट थी। वह हमेशा से ही डेबी को अपनी फीलिंग बताना चाहता था पर बता नहीं पाता था। डेबी अपने स्कूल के बाद बाहर एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती। जब स्टीलमैन उस कैफ़े में जाता है तो वहाँ उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें अपने दिल की बात डेबी को बता देनी चाहिए। वो उसकी बात मानकर डेबी से बात करता है और अब वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद, यानी कि रिश्ते में आने के बाद, स्टीलमैन ऐसी बहुत सी गलतियाँ करता है जिसकी वजह से उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। शुरुआत में तो डेबी इन सभी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती है, पर धीरे धीरे अब वो भी इस सब से परेशान हो गई थी और इस वजह से वो स्टीलमैन से ब्रेकअप कर देती है। स्टीलमैन डेबी से दूर हो जाने से बहुत दूर हो गया था। स्टीलमैन डेबी से दूर हो जाने की वजह से बहुत दुखी हो गया था। वह ऐसे ही सोचने लगता है कि काश अगर मैं उस समय में वापस चले जाऊं तो मैं उन सारी गलतियों को वापस सही कर सकता हूं, जिससे सब कुछ सही हो जाएगा और डेबी भी उसे नहीं छोड़ेगी। अब क्योंकि वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए वह एक टाइम मशीन बना भी लेता है जिससे अब वह पास्ट में जा सकता था। लेकिन ये टाइम मशीन सिर्फ उसके दिमाग को ही पास्ट में ले जा सकती थी, यानी कि उसका शरीर प्रेजेंट में ही रहेगा। अब जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, स्टीलमैन बार बार टाइम को रिवर्स कर रहा था, तो वो सभी इसी चीज़ का हिस्सा था। वह बहुत कोशिश करता है कि डेबी उससे रिश्ता न तोड़े, यानी उससे ब्रेकअप ना करे, पर डेबी हर बार ऐसी बातें उसे याद दिलाती थी जिसमें सिर्फ उसी की गलतियाँ थी। स्टीलमैन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। वह समझ गया था कि उसने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं कि वो ठीक नहीं हो सकती, पर अब वो इन सभी से गलतियों को ठीक करने, यानी कि सुधारने का फैसला करता है। वह उस टाइम मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम डालता है जिससे वो अपनी की गई गलतियों को ठीक कर सकता था। वह उन सभी यादों और गलतियों को डिलीट करने का फैसला करता है। तभी वहाँ उसका दोस्त पिया आ जाता है। अब उसे भी इस टाइम मशीन के बारे में पता चल जाता है। अब वो दोनों साथ में पास्ट में जाते हैं जहाँ स्टीलमैन ने डेबी के दोस्तों को डांटा था क्योंकि वो उसकी पसंदीदा मूवी का मजाक बना रहे थे। और अब इस मूवमेंट और अब इस मूवमेंट को ठीक करने के लिए वो पास्ट में आए थे। लेकिन फिर से स्टीलमैन डेबी के दोस्तों को डांट देता है। वह खुद पर काबू नहीं कर पाता, लेकिन स्टीलमैन फिर से टाइम को रिवर्स करता है और इस बार खुद से ही अपनी पसंदीदा मूवी का मजाक बनाने लगता है। और और इस तरह स्टीलमैन इस गलती को ठीक कर देता है और अब वो अपनी दूसरी गलती को ठीक करने जाता है जहाँ डेबी गाना गाना चाहती थी, पर स्टीलमैन उसे मना कर देता है, जिससे डेबी बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन इस बार वह डेबी को गाने की परमिशन दे देता है, जिससे उसका ये वक्त भी उदासी से खुशी में बदल जाता है। अब धीरे धीरे स्टीलमैन अपनी सारी गलतियां सुधारता जा रहा था। यहाँ हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो स्टीलमैन के साथ आया था। वो भी अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें नहीं सुधार पाता। इसलिए वो स्टीलमैन को फिर से उस टाइम को वापस लाने के लिए कहता है, यानी कि टाइम को फिर से रिवर्स करने के लिए कहता है। पर इस बार वो डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहा था। उस डिवाइस में एक एरर आ गया था। डिवाइस के ख़राब होने की वजह से वो दोनों पास्ट में ही फंस गए थे। लेकिन वो डिवाइस स्टीलमैन ने ही बनाया था, तो स्टीलमैन जैसे तैसे उस डिवाइस को सही करता है। पर उस डिवाइस में एक एरर रह जाता है जो ठीक नहीं हो रहा था। इस एरर की वजह से वो एक ही टाइम में बार बार नहीं जा सकते थे, यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही मौका होगा अपनी गलतियों को सुधारने का। अब स्टीलमैन उस वक्त में जाता है जहाँ वह सभी एक ही तरह के कपड़े पहनकर डांस कर रहे थे। तब डेबी ने भी उसे कहा था कि वो डांस करना चाहती है, पर स्टीमैन ने उसे मना कर दिया था, जिस वजह से इनके बीच लड़ाई हो गई थी, जो काफ़ी टाइम तक चली थी।
लेकिन इस बार स्टीलमैन ने उसे मना नहीं किया और उसके साथ खुद भी डांस करता है, जिससे कि एक हैप्पी मोमेंट बन जाता है। दूसरी ओर हम स्टीलमैन के दोस्त को देखते हैं, उसने भी अपनी सारी गलतियां सुधार ली थी। अब हम स्टीलमैन को एक कैम्प में देखते हैं। ये वह दिन था जब डेबी और स्टीलमैन का ब्रेकअप हुआ था। अब अब इनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि स्टीलमैन ने अपनी सारी गलतियां सुधार दी थी। अब वो बहुत खुश था, वो वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। जिस टाइम में वो आया था, वो टाइम उनके ब्रेकअप के 2 महीने बाद का था। स्टीवमैन डेबी को कॉल लगाता है और डेबी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, यानी कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ। जिसके बाद हम 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टीवमैन और डेबी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, क्योंकि स्टीवमैन कोई गलती होने ही नहीं देता था, और अगर कोई गलती हो जाती थी तो वो टाइम में वापस जाकर उसे सुधार लेता था। लेकिन इन दोनों की लड़ाई न होने की वजह से इनका रिश्ता काफ़ी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी रिश्ते में नोक झोंक लड़ाई झगड़े होते ही हैं, और ये एक रिश्ते का हिस्सा होते हैं। लेकिन यहाँ इनका रिश्ता अच्छे से चल रहा था, जिससे डेबी अब स्टीलमैन से बोर होने लगी थी। स्टीलमैन को भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो डेबी को खुश देखना चाहता था, इसलिए वो वापस पास्ट में जाकर उस पल को ही मिटा देना चाहता था, जिस पल को वो एक दूसरे को मिले थे। पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही सही चल रही थी और वो नहीं चाहता था कि स्टीलमैन सब बर्बाद कर दे। और यहाँ पर अचानक से डेबी आ जाती है और इन दोनों की बातें सुनकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन उस टाइम में वापस चल जाता है जब वो दोनों करीब आए थे। उन दोनों की दोस्ती बुक लौटाने के दौरान बातचीत से हुई थी, पर स्टीलमैन इस बार बिना बात किए ही बुक लेकर जाने लगता है। पर तभी यहाँ डेबी को रियलाइज़ होता है कि स्टीलमैन ने जो भी किया उसकी खुशी के लिए किया, इसलिए वो भी उसी टाइम में वापस जाती है। और उस टाइम में आते ही वो पास वाली डेबी के दिमाग में चल जाती है और स्टीलमैन से बातें करने लगती है। स्टीलमैन समझ जाता है कि ये फ्यूचर से आई हुई डेबी है। अब वो दोनों आपस में समझौता करते हैं कि अब इनके बीच चाहे कितनी भी मुसीबतें लड़ाई हो जाएं, ये आपस में बैठकर इसे सुलझाएंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।